हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। शॉर्ट में इसे बीआरएस भी कहते हैं, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। शॉर्ट में क्या कहते हैं, इसको बीआरसी कहते हैं। एक्चुअल में ये है क्या कि जब कैश बुक का बैंक बैलेंस और पासबुक का बैंक बैलेंस दोनों अलग अलग आता है तो उन दोनों को मिलाने के लिए जो स्टेटमेंट बनाई जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। अब देखो डिफरेंस आता क्यों है कैश बुक और पासबुक में, ये भी हम देख लेते हैं। जैसे पहला कारण क्या हो सकता है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, मतलब हमने चेक दिया लेकिन सामने वाले ने बैंक में जमा ही नहीं किया। ठीक है, क्या हुआ, हमने तो चेक दे दिया लेकिन सामने वाले ने क्या है, बैंक में जमा नहीं किया। तो इससे भी हमारा क्या होगा, कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आएगा। दूसरा है चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड, हमने चेक बैंक में जमा किया लेकिन बैंक में अभी तक क्लियर नहीं किया। ठीक है, क्या हुआ, हमने चेक बैंक में जमा किया लेकिन बैंक में अभी क्लियर नहीं किया। ठीक है, तो इससे भी क्या होगा, कैश बुक और पासबुक दोनों में डिफरेंस आएगा। थर्ड है हमारा कारण कि बैंक चार्जेस काट लेता है लेकिन हमें बाद में पता चलता है, तो ये भी एक कारण है। फोर्थ कारण है कि इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक इंटरेस्ट जोड़ देता है। ठीक है, 5 जो कारण है वो हो सकता है कि डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, कोई व्यक्ति सीधे बैंक में पैसे जमा कर देता है, ये भी एक कारण हो सकता है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को देख लेते हैं। जैसे कैश बुक किसके द्वारा बनाई जाती है, तो बिजनेस द्वारा बनाई जाती है, बट पासबुक किसके द्वारा बनाई जाती है, तो बैंक द्वारा बनाई जाती है। अब इसके कुछ फॉर्मूलाज या मेथड्स के माध्यम से इसको देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन में कैश बुक में दिया हो, क्या क्या दिया हो, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड या इंटरेस्ट क्रेडिट बाय बैंक, तो क्या होगा, ऐड हो जाएगा। और सेकंड क्या है कि चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड बैंक चार्जेस, तो लेस हो जाएगा। अब एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल, कैश बुक बैलेंस कितना है हमारा, 20,000, कितना है 20,000। चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड कितना, 3,000, कितना 3,000। बैंक चार्जेस क्या हैं हमारे, 500। तो अब क्या होगा, इसमें 20,000 प्लस 3,000 माइनस 500, तो हमारा जो निकल के आ जाएगा कितना आ जाएगा, 22,500। तो इसीलिए जो पासबुक का बैंक बैलेंस आएगा वो 22,500 आ जाएगा। इसको हम बाद में क्वेश्चन बाई क्वेश्चन करके भी देखेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ समरी के हिसाब से समझ लीजिएगा। अब इसका फॉर्मेट देख लेते हैं कि क्या है। फॉर्मेट होता है, ये मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दिया, देखें। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में कैसे कैसे क्या होता है, बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है, उसमें ऐड हो जाएगा फेवरेबल आइटम्स, फिर अनफेवरेबल आइटम्स लेस हो जाएंगे, बैलेंस एज पर पासबुक निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका फॉर्मेट, कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। आगे चलते हैं। आगे क्या है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं कुछ। जैसे जो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट कभी ट्रायल बैलेंस में नहीं आता। ठीक है, किस में नहीं आता, ट्रायल बैलेंस में नहीं आता। यह केवल बैंक बैलेंस मिलाने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, इसका क्या काम है, ये बैंक बैलेंस को मिलाने का काम करता है। ओवरड्राफ्ट होने पर रूल्स उल्टे हो जाते हैं, अगर ओवरड्राफ्ट होगा तो जो रूल्स हैं वो हमारे उल्टे हो जाएंगे। बीआरएस है में जनरल एंट्री नहीं होती है। क्या होती है, जनरल एंट्री होती ही नहीं है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में। तो ये थी आज की वीडियो गाइस। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच।